ये घटना हुई है। इंचार्ज साहब, आप एक सीआई हैं और एक जिम्मेदार अधिकारी हैं। बिल्कुल साहब, सही है। जिम्मेदार अधिकारी है, प्लांट में बिठा रखा था इनको, गैनाराम को, मदन लाल को। जी तो आपका आईओ, आपकी पुलिस वहां जाती है, जी ना किसी वेरीफाई के आपने उठा के 151 में बंद कर दिया इनको। ये उचित है क्या आपकी कार्यवाही? मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक बात साहब, ये वीडियो अगर पहले वायरल हो जाता सर। तो वीडियो को आप हवाला क्यों दे रहे हैं? आप वीडियो का, वीडियो तो 7 तारीख की शाम को ये वायरल हुआ है। साथ आप वीडियो का हवाला क्यों दे रहे हैं आप बार बार? ऐसा है रवि जी, पहले प्लांट में इनको बिठा रखा था, हमेशा चोरियां होती है और इसी तरह से मतलब 151 में करते हैं। तो सर हमेशा चोरी होती है तो वेरीफाई तो करती होगी पुलिस आपकी। आप इंचार्ज हैं, आप बाप थाना पुलिस। नहीं, बिल्कुल साहब, आपकी बात सही है। वहाँ मॉड्यूल भी सोलर मॉड्यूल खुले हुए थे, वो वेरीफाई हुआ था, इसीलिए फिर इनको 151 में किया था सर। रमेश जी, ये आपका जवाब उचित नहीं है। मैं निवेदन करूंगा आपसे, ये जवाब उचित नहीं है आपका। बिना वेरिफिकेशन के, बिना वेरीफाई किए आपने 151 में किसी को भी डाल दिया इसके अंदर आपने। नहीं साहब, बिल्कुल। कितना दुराचार उनके साथ हुआ है, पूरे प्रदेश के अंदर आज आक्रोश का भाव है इस मामले को लेकर के। नहीं साहब, कोई दुराचार नहीं, ऐसे गलत बात है रमेश जी, गलत बात है। आप ऐसे जो हैं, सीआई हैं, आप वर्दी का ये दुरुपयोग कर रहे हैं इस तरीके से आप। बिल्कुल नहीं सर, ये प्लांट के अंदर थे और मॉड्यूल भी खुले हुए थे, इसलिए वीडियो बाद में वायरल हुआ था। ये इतना गहरे में सर उनको पिटाई हो रही है उनकी, कानून का किसी को डर नहीं है। बताइए क्या कर रही है पुलिस, बताइए। नहीं साहब, उसके बाद में कार्रवाई कर दी पुलिस ने साहब, 5 मुलजिम अरेस्ट कर लिए। ये तो मुझे अभी जानकारी मिली, पीड़ित परिवार से मेरी वार्ता हुई। उन्होंने कहा कि साहब 151 में पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। जिसने गुनाह किया उसका किसी को कुछ पता नहीं है, कोई भनक नहीं है। वहां मारपीट हुई, इनके साथ में मारपीट हुई, उसकी जानकारी नहीं है आपको, लेकिन इन्होंने चोरी की सूचना मिल गई आपको, आपने उठा के अंदर डाल दिया। नहीं सर, मारपीट की वीडियो वायरल हुआ तो उसके बाद में कार्रवाई हो गई साहब। बिल्कुल मुकदमा दर्ज कर दिया, मुलजिम भी लेके आ गए, गाड़ी भी लेके आ गए, सारा कुछ कर दिया। उस दौरान की बात कर रहा हूँ सर मैं, उस दौरान की जब 151 में आपने बंद किया और आपको चोरी की सूचना मिली, तो उस दौरान क्या किया आपने? उस दौरान तो साहब ये प्लांट के अंदर थे, मॉड्यूल भी खुले हुए थे, तो साहब लापरवाही आपकी, बिल्कुल लापरवाही है ये। इस तरीके से वर्दी का दुरुपयोग आपका ही है साहब। बिल्कुल दुरुपयोग नहीं है उसमें। बेगुनाह व्यक्ति को इस तरीके से 151 में बंद करा, उसका कोई गुनाह क्या था उसका? वो अपने घर को जा रहा था, वो मजदूरी करने वाले व्यक्ति है, वो अपने घर को जा रहे थे। केवल एक सूचना के आधार पे आपने बिना वेरिफिकेशन के, बिना वेरीफाई किए उनको उठा के सलाखों के पीछे डाल दिया। शर्म आने की बात है इंचार्ज साहब। ऐसा है कि प्लांट के अंदर थे, मॉड्यूल भी खुले हुए थे, उसमें तक जितनी मेरे पास जानकारी थी उसमें तो तक वो वेरीफाई तो करोगे, उस चीज को वेरीफाई तो करोगे कम से कम कि इन्होंने चोरी की या नहीं की। अभी मेरे ऊपर कोई आरोप लगा देगा तो आप मुझे उठा के डाल दोगे अंदर। नहीं, वो बात आपकी सही है, लेकिन सोलर मॉड्यूल भी खुले हुए थे और ये प्लांट में थे, उसमें तक जो मेरे सामने जो बात आई उसमें तक ये कार्रवाई उसी थी। बाद में वीडियो वायरल हुआ तो हमें भी पता लगा भाई ये बात गलत है, तो हमने मुकदमा भी दर्ज किया। रमेश जी, आप बाप पुलिस थाने के इंचार्ज है, सीआई हैं आप, कंधे पे आपके 3 स्टार लगे हुए हैं। हम सम्मान करते हैं कानून का, पुलिस का सम्मान करते हैं, लेकिन आपका ये जवाब है ना, ये उचित नहीं है। आप अपनी गलती को छिपा रहे हैं, छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। गलती हुई है आपसे यहाँ? नहीं सर, उसमें तक गलती नहीं हुई। जो उसमें तक फैक्ट थे उसमें तक ये कार्रवाई सही थी। बाद में एक दूसरे तो कार्रवाई चेंज हो गई सर मैं तो एक बात समझता हूँ कि एससी के लोगों को, SC ST के लोगों को बहुत कमजोर समझ लिया सर, प्रशासन ने कमजोर समझ लिया। अरे नहीं रवि जी, उन्हें वो जातिवादी, वो गुंडे बदमाश, उन्होंने कमजोर समझ लिया, उनको बेरहमी से उनको पीटा है, कूटा है उनको डंडों से। अरे साहब, हम तो खुद रवि जी, अब उन्होंने तो शोषण किया जो किया सर, हम तो खुद। रमेश जी, अरे रवि जी, हम तो उन्होंने शोषण किया, इधर पुलिस ने और शोषण किया। बताओ अब पीड़ित व्यक्ति किससे न्याय की उम्मीद करेगा?
सुनो रवि जी, मैं तो ऐसा है, मैं तो खुद पीड़ित था। हम आपके साथ में पीड़ित थे, तो हम ऐसी हाँ कार्रवाई सोच ही नहीं सकते। मतलब ही नहीं है इस कार्रवाई का। हाँ। भाई मैं तो रवि जी से मारवाड़ी समझो तो मैं तो खुद पीड़ित था बराबर ही यार। अरे बस आप थोड़े अगली बात सही है रमेश जी, मैं तो देखो सुनो, मैं तो आम आदमी आप हूँ। थोड़े नहीं, सुनो, आप थोड़े ज्यादा थे, हम थोड़े से कम थे, बस इतना ही था। नहीं मैं तो देखो इस चीज ने समझा भी हाँ, मैं तो रोजीना देखा भी और भुगता भी हाँ कि माँ के लोगों के साथ में कई अति हो रही है। आज चीज ने बहुत बहुत चीज ने देखा आपा, नहीं है ना। बात सही था। आज कौन भाई थे थोड़ा ज्यादा, मैं थोड़ा कम पीड़ित था, कोई अंतर को नहीं, 19-20 का अंतर होगा। मतलब बताओ ज्ञानाराम और इसके ये क्या नाम है इसका मदन लाल, ये जी इनके साथ में मार कुटाई हुई, पुलिस को उधर से सूचना मिली, पुलिस ने बिना वेरिफिकेशन या केवल वो वाल वगैरह खुले हुए उनके आधार पर उठा के 151 बंद कर दिया। ये सोचने वाली बात है कि राजस्थान पुलिस के ऊपर कितना बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। यह उस सोचने समय वाली बात है। रवि जी, उस समय तक जो फैक्ट थे उसी आधार पर कार्रवाई की। बाद में वीडियो पता लगा तो हमने बिल्कुल मुकदमा भी दर्ज किया, सोशल प्लेटफॉर्म पे अपलोड करके आज उनको सहायता भी दिला देंगे आज की आज, और गाड़ियां भी लेके आ गए, सर ये उचित सारा जवाब नहीं काम है कर सर, दिया। ये पुलिस की लापरवाही है। पुलिस के ऊपर ये बाप थाना की पुलिस के ऊपर आपके ऊपर ये सवाल खड़ा करता है। ये उचित नहीं है सर आपका जवाब, अब मैं तो ये जवाब नहीं है सर। नहीं रवि जी, आप मैंने मतलब मैं यूं कहूं कि अपराधियों को संरक्षण देने का काम आप लोगों ने किया है, नहीं मैं यूं साहब, कहूं इस बात को। बिल, 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 बिल्कुल नहीं किया साहब। जो फैक्ट थे उसमें तक के उसके आधार पर कार्रवाई की थी। फैक्ट आज सामने आई सर दूसरे हम तो लोग हम लोग दूसरी हम कार्रवाई हो लोग गई। हम लोग पीड़ित शोषित वंचितों की लड़ाई हम लोग लड़ते हैं, जगह जगह राजस्थान के अंदर प्रदेश के अंदर जा जाके धरने प्रदर्शन आंदोलन करते हैं। हमें कहाँ जरूरत पड़ती है इन चीजों की, है अगर पुलिस सही से काम करे। अब बताइए, मैंने तो ये पीड़ित परिवार से मेरी बात हुई कि साहब 151 में पुलिस ने गिरफ्तार किया, तो ये तो बड़ी सोचने वाली बात हो गई कि पुलिस ने 151 में गिरफ्तार किया, जबकि शोषण इन्हीं का हुआ, इन्हीं के साथ मारपीट हुई, और कल को ये मर जाते हैं वहां पे फिर। साहब उस समय तक जो फैक्ट थे उसी के अनुसार कार्रवाई की। बाद में फैक्ट चेंज हुए तो कार्रवाई भी चेंज हो गई। चलिए सर बात करेंगे इस बारे में, मैं डीजी साहब से मिलूंगा, इस बारे में मैं बात रखूंगा अपनी। ये घटना हुई है इंचार्ज साहब।